आज हम बात करेंगे जैसे ही हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या खिलाना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी मदर्स का मुझे मैसेज आता है, वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि बच्चे को हम क्या खिलाएं जिससे उससे कोई परेशानी नहीं हो, वॉमिटिंग नहीं हो, कोई रैशेज़ नहीं हो। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जब पहली बार फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है तो काफ़ी सारी एलर्जी होती है। इसलिए बहुत केयरफुल होकर हमें बच्चे की फूड जर्नी की शुरुआत करनी है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रही हैं कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। देखिए, होता क्या है ना कि मदर्स को लगता है कि जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होगा वो प्रॉपर डाइट लेने लगेगा, वो प्रॉपर सारी चीज़ें टेस्ट करने लगेगा, खाने लगेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट मी, मेरी बेटी अब 3.5 साल की हो गई है और मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। बिकॉज़ उस वक्त मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे शुरुआत करनी है। तो अपनी सारी मिस्टेक्स से मैंने ये सीखा है जो मैं आज आपको बताऊँगी। देखिए, बच्चे को 6 मंथ से पहले हमेशा दूध पीने की आदत रहती है। दूध का टेस्ट जो होता है स्वीट होता है। तो जब आप बच्चे को पहली बार कुछ भी इंट्रोड्यूस करें, इसके लिए सबसे बेस्ट है आप बच्चे को स्टीम्ड एप्पल की प्यूरी दें। जी हाँ, एप्पल एक ऐसा फ्रूट होता है जो 6 महीने के बाद बच्चे को आसानी से पचता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि बच्चे की जो फूड जर्नी है उसकी शुरुआत आप स्टीम्ड एप्पल प्यूरी से करें। मान लीजिए आज आप अपने बच्चे की फूड जर्नी की शुरुआत करने वाली हैं, तो मैं सलाह दूंगी मॉर्निंग में जैसे आप बच्चे को फार्मूला मिल्क देती हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो कराएं। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में बच्चे को कुछ देना चाह रही है तो वहाँ पे मैं सलाह दूंगी आप बच्चे को स्टीम्ड एप्पल की प्यूरी दें। अगर वो 1 चम्मच खाए, 2 चम्मच खाएं, जितना खाना चाहे आप उसे खिलाएं। अगर उसे टेस्ट पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप उसे नहीं देंगी, आप उसे रहने देंगी। फिर आप बच्चे को जैसे आपने मिल्क फीड कराती हैं आप फिर कराएंगी और दोपहर में एक बार और ट्राई करेंगी। कोई भी फूड का रूल होता है 3 डे रूल। जी हाँ, कोई भी फूड अगर आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो 3 दिन नोटिस करें कि बच्चे को अच्छे से पच तो रहा है, उसकी सूसू पॉटी तो नॉर्मल है, कोई एलर्जी तो नहीं है। बिकॉज कोई भी फूड अगर उन्हें नहीं पचेगा या कोई एलर्जी होगी तो वो 3 दिन में दिख जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह है शुरुआत आप करें एप्पल प्यूरी से, स्टीम्ड एप्पल प्यूरी। इसका रेसिपी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकती हैं। और बच्चे को 3 दिन दें। एक दिन में आप 2 से 3 टाइम दे सकती हैं, 1-1 स्पून ले, कम्प्लीटली फाइन। लेकिन एक दिन आपको शुरुआत पहले आप एप्पल प्यूरी से करें। चलिए, ये 3 दिन आपने दे दिया, अब आप क्या देंगी? इसके बाद आप मूंग दाल के पानी से शुरुआत कर सकती हैं। यहाँ पे आप हल्का 1 चुटकी सा नमक का इस्तेमाल करेंगी। बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है, शुगर का यूज़ नहीं करना है, हनी तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आप यहाँ बिल्कुल हल्का सा हल्दी नमक के साथ बच्चे को मूंग दाल का पानी दें। ये भी आप 3 टाइम दे सकती हैं, बच्चा जितना पीना चाहे आप दें। इसके अलावा बच्चे के लिए पतली खिचड़ी बना सकती हैं, एकदम पतली, उसे एकदम प्यूरी फॉर्म में बच्चे को 2 से 3 चम्मच दें। इसके अलावा बच्चों के लिए एकदम पतला आप ओट्स बना सकती हैं, उसे भी आप दे सकती हैं। इसके अलावा फ्रूट में आप बच्चे को बनाना दे सकती हैं। जी हाँ, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसकी प्यूरी आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चे को एवोकाडो दे सकती हैं, उसकी प्यूरी दे सकती हैं। लेकिन अगर एक दिन में 5-6 चीज़ें मिक्स करके आप नहीं देंगी, एक दिन में सिर्फ एक चीज़ देंगी। अगर आज आपने एप्पल प्यूरी दिया तो आप एप्पल प्यूरी देंगे और 3 दिन नोटिस करेंगे। अगर बच्चे को वो सूट किया तो फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप आज एकदम गीली खिचड़ी दे रहे हैं प्यूरी बना के, या चावल एक बिल्कुल गीली आप प्यूरी बना के दे रहे हैं, तो उसे भी आप 2 से 3 दिन कंटिन्यू करेंगे और ध्यान देंगे। अगर बच्चे को सूट कर रहा है तो फिर आप उसे यूज़ करेंगे। तो शुरुआत के जो हफ्ते हैं उसमें काफ़ी केयरफुल रहना हमें। इसके अलावा बच्चे को सूजी की बिल्कुल पतली खीर दे सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 6 मंथ में ड्राई फ्रूट पाउडर इंट्रोड्यूस करें कि नहीं करें। तो मैं सलाह दूंगी 6 मंथ में इंट्रोड्यूस करें, लेकिन पहले हफ्ते नहीं करें। पहले 2 से 3 हफ्ते बच्चे को सीरियल्स दें, बच्चे को फ्रूट प्यूरी दें। वो जब आसानी से पचने लगे तो एंड में आप फ्रूट पाउडर, जो अभी आपका ड्राई फ्रूट पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चों के लिए आप होममेड सेरेलैक, जी हाँ, होममेड सेरेलैक का इस्तेमाल करें। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि जो भी बना दे फ्रेश दे और घर का बना दे। इसके लिए आप बिल्कुल छोटा सा आजकल कुकर आता है हॉकिंस का, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें आप सिर्फ बच्चे का ही खाना बनाएंगी। इसके अलावा आजकल काफ़ी सारी अप्लाइंसेस आते हैं, आपका ब्लेंडर आता है जो सिर्फ बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कुछ भी ऐसा दे जो बच्चे के गले में नहीं फंसे। इसके अलावा आप 6 मंथ के बाद पानी ज़रूर दें बच्चे को, बिकॉज़ अब बच्चे जब खाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है और शरीर में पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी भी बच्चे को पिलाना उतना ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रूट्स में क्या क्या दे सकते हैं। तो मैं 6 मंथ में सलाह दूँगी आप एप्पल दें, बनाना दें, एवोकाडो दें, आप पेयर दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ये 3-4 फ्रूट आप 6 मंथ में दीजिए, बच्चे को अच्छे से सूट करने लगा, टेस्ट आने लगा, फिर आप 7 मंथ से आगे आप दूसरे फ्रूट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आप बच्चों को एग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं सलाह दूँ कि दही भी दे सकते हैं, लेकिन उसे भी आप 1-2 हफ्ते बाद देना है। एग जो है वो 8 मंथ के बाद देना है, वो 6 मंथ में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। एग दीजिए, ज़रूर दीजिए, लेकिन 8वें महीने के बाद दीजिए। इसके अलावा बच्चों के लिए आप सूप बना सकती हैं, वेजिटेबल सूप बना सकती हैं, सारे वेजिटेबल को मिक्स करके उसमें दालों को डाल के। इसके अलावा बच्चों के लिए आप बिल्कुल पतली बार्ली बना के दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आसानी से पचती हैं और काफ़ी हेल्दी रहती हैं। तो 6 मंथ में कोई भी फ्रूट इंट्रोड्यूस करते हैं हमें काफ़ी केयरफुल रहना है, ध्यान देना है। 3 दिन बिल्कुल देखना है कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो फिर आप फूड को कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं दूध की। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं कि दूध देना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। दूध अभी आपको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज़ 6 मंथ में बच्चा भरपेट नहीं खाता है, अभी उसको टेस्ट आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा ले रहा है, तो उसकी जो भूख की जो ज़रूरत है वो दूध से ही पूरी होगी। इसलिए आपको दूध भी कंटिन्यू रखना है। ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आप देते रहेंगे। अब बात करते हैं काऊ मिल्क की। तो नहीं, काऊ मिल्क आपको 6 मंथ के बाद बिल्कुल नहीं देना है। काऊ मिल्क हमेशा आप 1 साल के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि काऊ मिल्क में जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, उसकी मात्रा कम होती है। इसलिए काऊ मिल्क की शुरुआत आप 1 साल बाद करेंगे। 6 मंथ के बाद जैसे आपने फॉर्मूला मिल्क दे रहा था, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। तो ये मोटा